देखिए, ऐसे पिछले दिनों एक निर्णय आया था हिमाचल हाई कोर्ट का कि जितने भी अवैध कब्जे प्रदेश में हैं उनको हटाया जाए। और वो इस दृष्टि से आया क्योंकि जो ऊपर के हिमाचल में सेब के बगीचे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े कब्जे लोगों ने किए हुए हैं। और जब ये बात हाई कोर्ट में चल रही थी तो जो सरकार के एडवोकेट जनरल हैं उनसे जब पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप ये बताइए कि क्या सरकार इसमें कोई पॉलिसी लाएगी या इनको रिलीफ देना चाहती है, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। उस वजह से जो है ये निर्णय आया और धारा जो राजस्व अधिनियम की 163A है उसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। और उसके बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। अभी वहाँ से अंतरिम रिलीफ आया है। और जितने ये हमारा जो क्षेत्र हैं नीचे के हिमाचल के, इसमें जो लोग हैं जो 4-4 जनरेशन से 5-5 जनरेशन से रह रहे हैं, जिनको सिर्फ मकान की जितनी भूमि मिली अलग अलग नियमों के तहत अलग अलग नीतियों के तहत जो पिछली सरकारें रही उनसे, लेकिन वो किसी कारणवश विसंगतियों के कारणवश उनके नाम नहीं चढ़ पाई तो वो भी अवैध कब्जाधारी घोषित हो गए हैं। हमारी लड़ाई है कि जो भूमिहीन है वो फिर से भूमिहीन नहीं होना चाहिए। और इस लड़ाई में इनकी तरफ से केस जो है वो हम लोग लड़ेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। ये सब भूमिहीन है नहीं, इसमें किसी को पंचायतों से भूमि मिली, किसी को वो पट्टों पर भूमि मिली, किसी को जो है उस समय किसी भी नियम के तहत भूमि दे दी गई, लेकिन उसको रेगुलराइज नहीं कर पाए, लगातार सेटलमेंट नहीं हो पाए, जिसके लिए राजस्व विभाग की भी कमियां रही हैं। तो जिन चीज़ों को कोर्ट के सामने लाना ज़रूरी है और इसके लिए इसके ऊपर जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे नेता विपक्ष हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी एक कमेटी बना करके ऐसे सारे मामलों के ऊपर इनकी अलग अलग कैटेगरी बना के अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी, ताकि ऐसे सभी केसेस में इनको राहत मिले। क्योंकि अपना केस लड़ भी नहीं सकते, इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है या अपनी रोजी रोटी जो है किसी और जरिए से कमा रहा है। क्या लगता है जो कमियां रही हैं किसकी तरफ से रही? सरकार की है। ये लंबे समय से कोर्ट में जब चल रहा था आप इसको कैटेगराइज ही नहीं कर पाए, पॉलिसी नहीं ला पाए, तो इस वजह से जो है इसके लिए वर्तमान सरकार जो है वो पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी की है वो दोषी है।